किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के पीछे क्या कारण रहते हैं, ऐसी 8 कारणों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सर्व लोकांना। माझं नाव है नवीन उके और कहीं पे हम प्रॉपर्टी लेते तो ये सोचते हैं कि आज मैंने जिस अमाउंट पे प्रॉपर्टी लिया, सपोज मेरे को बेचना पड़े तो उसका मेरे को डबल टिबल जितना मिल सके उतना मुझे रिटर्न ये देखने को मिले। पर ये रिटर्न ऐसी नहीं कि मैंने कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले ली तो मेरे को देखने को मिलेगा। ऐसा रिटर्न अगर हमको देखने को चाहिए तो बहुत सारी ऐसी बात रहती है जो हमको ध्यान रखना जरूरी रहता है। तो उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ पे रहता है, हमने देखा होगा जहाँ पे नए सड़क बन रहे, जहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन आ रहा है, जहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, और उसी तरह से कहीं पे अगर कोई योजना है आ रही है, उसी तरह से कहीं पे स्कूल खुल रहे, कहीं कॉलेजेस खुल रहे, तो ऐसी जगह के नियर बाय की जो प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पे भी हमको बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आपको ये जो बेसिक चीजें अगर बेस्ट रही तो उसी जगह के आजू बाजू में आने वाले लोगों की संख्या भी ये बढ़ जाती है। तो जहाँ लोगों की संख्या बढ़ती है तो उसी तरह से उन प्रॉपर्टी के रेट भी ये बढ़ने में बहुत मदद होती है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जहां पर हमको बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हो गया या बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गया, कहीं पे अगर मिहान है, सेज है, कहीं पे अगर एमआईडीसी है, तो इन जगहों के आसपास में सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ करते हैं प्रॉपर्टी के। क्योंकि इन जगहों पे रहने वाला एम्प्लॉय जो रहेगा वो इन्हीं जगहों के आसपास में ये प्रॉपर्टी सर्च करता है। तो इन जगहों के प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से ग्रोथ होने की संभावना ये रहती है। उसी तरह से लोकल प्लानिंग या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, अगर आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर शहर को अगर स्मार्ट सिटी की संरचना में या स्मार्ट सिटी की प्लानिंग के तहत अगर देखा जा रहा है, उसका नॉमिनेशन है, तो उस सिटी का जो डेवलपमेंट रहेगा वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। तो ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ने के लिए मदद होगी। और उसी तरह से यहाँ पे अगर किसी शहर में सेज का कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वहां पे आईटी कंपनी आती है, तो उस आईटी कंपनी के नियर बाय पे भी जो प्रॉपर्टी के रेट है ये बहुत ही तेजी से बढ़ने में ये मदद करते हैं। देश के कोई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर या नई कोई टाउन प्लानिंग, अगर हमने देखा होगा किसी पर्टिकुलर सिटी में या किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई नई टाउनशिप आती है, कोई बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट आता है, लाइक डीएलएफ का हो गया, गोदरेज का हो गया, टाटा का हो गया, कल्पतरू का हो गया, किसी भी ऐसे बड़े नाम किसी पर्टिकुलर जगह पे आते हैं, तो आपने एक बात देखा होगा उस जगह के आसपास के जो प्रॉपर्टी के रेट है वो आप ये बढ़ना चालू हो जाते हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा कि किसी ये जो नाम वाले जो प्रोजेक्ट आते हैं यहाँ पे अगर रेट अगर 4,000, 5,000, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो उस प्रॉपर्टी जो साइड में उसके 10,000 नहीं रहेंगे, पर उसके जो रेट का ग्रोथ होगा वो काफी तेजी से हमको देखने को मिलेगा। उसी तरह से कोई अगर गेटेड टाउनशिप आती है, कोई लग्जरी टाउनशिप आती है, तो उसको देखकर उसके जो साइड वाले प्रॉपर्टी के रेट है वो भी बढ़ने में ये मदद होती है। तो किसी भी प्रॉपर्टी की अगर हम बात की जाए तो कोई बड़ा नाम अगर वो प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर क्षेत्र में आता है तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने में बहुत ही ज्यादा ये मदद होती है। उसी तरह से सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखा गया है कि जहाँ पे क्राइम रेट कम है और सेफ्टी फैक्टर ज्यादा है वहाँ के एरिया में और या उस लोकेशन उस सिटी में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने में मदद होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे इस क्राइम रेट कम रहते हैं, ज्यादा वायलेंस नहीं रहता, उसी तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जगह पे कहीं गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, प्रॉपर सीसीटीवी है, तो ऐसी जगह पे लोकेशन पे लोग प्रॉपर्टी लेना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी लेने वाले लोग रहते वो एज अ फैमिली पर्सन रहते, तो उनका बोलना रहता है कि यहाँ पे क्राइम रेट ना रहा हो, आजू बाजू के लोग अच्छे हो, जो सिटी अच्छी हो, तो ऐसे जगह पे लोग प्रॉपर्टी लेना बहुत प्रिफर करते हैं। उसी के साथ साथ पर्यावरण और रहने की क्वालिटी कैसी है, हमने देखा गया है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत सारे आजू बाजू में पेड़ पौधे लगे हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, उस लोकेशन में उतना पॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसी जगह पे भी लोग लेने के लिए पसंद करते हैं। क्योंकि आज देखा गया है कि बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से
बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने हेल्थ के लिए। उनका बोलना रहता है हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने ऐसा देखा है जहाँ पे आपको पॉल्यूशन कम देखने को मिलता है, तो ऐसी जगह पे भी लोगों का प्रॉपर्टी के लेने की और में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देखने को मिल रहा है डे बाय डे। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने देखा गया है कि जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है तो वहां पे लोगों का प्रॉपर्टी लेने की और बहुत होड़ दिखती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे, वरना अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहोगे तो क्या प्रॉपर्टी पे करेगा। पर ऐसा देखने को आया है, सपोज कहीं पे अगर स्टैम्प ड्यूटी कम होती है, कहीं पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो लोगों का प्रॉपर्टी की और ज्यादा ये होता है नहीं, प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी मैटर करता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन ये होता है उसी तरह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के लिए मदद होते हैं। उसी के साथ साथ लोकल डिमांड और सप्लाई, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अच्छी सुविधा है, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, और उसी के साथ साथ हर एक पूरी प्रॉपर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ के भी रेट बढ़ने के लिए मदद होती है। ये आपने जो भी फैक्टर 8 फैक्टर्स देखिए प्रॉपर्टी के बारे में रेट बढ़ने की जिन पे मदद होती है, तो ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होती। हो सकता है किसी का किसी पर्टिकुलर सिटी में जॉब है, वहां पे ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इन बातों का बोलने में या उनके लिए मैटर नहीं करता। ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल मैटर करता है कि कौन कौन सी चीज ये लेके चल रहा है। अगर कोई हो सकता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, वो उनको वहां पे भीड़ भड़का भी रहेगा, क्राइम रेट भी रहेगा, वहां पे पॉल्यूशन भी रहेगा, पर उनको ना चाहते हुए भी उन लोगों को वहां पे रहना पड़ता है। तो ये उन लोगों पे ये बातें मैटर नहीं करेगी। ये बस उनके लिए है जो एक्चुअल में देख रहे कि प्रॉपर्टी हमने कहाँ लेनी चाहिए, हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देख रहे हैं, उसी तरह से हमको ये चीजें कंसिडर करके चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, ये सारी कुछ चीजें आप पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप भी नागपुर में कहीं पे भी अगर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होंगे तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।